हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से स्पेस बोर्ड को एलेक्सा के साथ इंटीग्रेट करेंगे। स्पेस बोर्ड को एलेक्सा के साथ इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है। और स्पेस बोर्ड की और हमारे स्पेस ऑटोमेशन की जितनी भी डिवाइस हैं, चाहे वो ऑफलाइन मोड वाली हो, सेम नेटवर्क वाली हो, या फिर ऑनलाइन मोड आईओटी बेस्ड हो, दोनों की दोनों एलेक्सा के साथ कंपेटेबल है और दोनों को एलेक्सा के साथ इंटीग्रेट करने का सेम प्रोसेस है। उसके लिए बस आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपको जो है एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो एलेक्सा है और जो आपका जो स्पेस बोट है वो दोनों के दोनों सेम नेटवर्क में होने चाहिए। तो सबसे पहले हम एलेक्सा के ऐप को ओपन करते हैं और एलेक्सा के ऐप को ओपन करने के बाद हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारी एलेक्सा और स्पेस बोर्ड दोनों सेम नेटवर्क में होनी चाहिए। यहाँ पे दो डिवाइस कनेक्टेड है, मतलब दोनों के दोनों सेम नेटवर्क में। इसके बाद मुझे डिवाइस के टैब पर क्लिक करना है और उसके बाद सबसे ऊपर ये प्लस का साइन दिखा रहा है, उस पर क्लिक करना है। प्लस साइन पर डिवाइस पर क्लिक करने के बाद प्लस साइन पर क्लिक करने के बाद मुझे जो है ऐड डिवाइस में जाना है और ऐड डिवाइस में मुझे लाइट सेलेक्ट करनी है और लाइट में मुझे अदर पे क्लिक करना है और अदर पे जाने के बाद डिस्कवर डिवाइस करना है। डिस्कवर डिवाइस करने में मैक्सिमम 45 सेकंड लगते हैं। 45 सेकंड हमें कुछ टाइम के लिए हमें यहाँ पे वेट करना होगा और वेट करने के बाद यहाँ पर जो है अगर ये डिवाइस को डिस्कवर कर लेगा तो मैसेज हमारा पॉपअप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 8 डिवाइसेस फाउंड एंड कनेक्टेड। इसका मतलब यहाँ पर टोटल 8 के 8 स्विचेज जो हमारे स्पेस बोर्ड में आपको मिलेंगे वो यहाँ पर इससे कनेक्ट हो गए। अब उन्हें वन बाई वन उनको कॉन्फ़िगर करना है। उनको अगर किसी ग्रुप में डालना है तो ग्रुप में डाल सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं उनका। ग्रुप नहीं तो हम उनका जो है रीनेम कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं कि जिस नाम से हम यहाँ पे उसको कॉन्फ़िगर करेंगे उस नाम से ही हमें हमारे जो एलेक्सा है उसको अंडरस्टैंड करेगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर टोटल 4 स्विच लिए हुए हैं, तो B1 को लिया मैंने, B1 को कॉन्फ़िगर कर दिया है। फिर मैं B2 को लूँगा, B3 को लूँगा, B4 को लूँगा। इस तरीके से चारों को मैं कॉन्फ़िगर कर दूँगा और फिर रेडी टू यूज़। स्विच B1 इज़ रेडी टू यूज़। इसका मतलब अगर मैं एलेक्सा को स्विच B1 ऑन करने के लिए बोलूँगा तो स्विच B1 हमारा ऑन हो जाएगा। अब मुझे उनको सेटिंग करना है, उनकी रीनेमिंग करनी है। तो दोबारा से मैं B1 पे क्लिक करके स्विच B1 को क्लिक करूँगा तो उसका यहाँ पर जाके मैं उसका नाम जो है रीनेम कर सकता हूँ। स्विच B1 को मैं नाम को रीनेम करूँगा यहाँ पे, और रीनेम करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्विच B1, क्योंकि मैंने ट्यूबलाइट में लगाई है और ट्यूबलाइट मेरी बेडरूम में लगी हुई है, तो बेडरूम ट्यूबलाइट मैं इसका नाम दे दूंगा। तो जब भी मैं एलेक्सा को बेडरूम ट्यूबलाइट को ऑन या ऑफ़ करने के लिए बोलूँगा तो एलेक्सा मेरी बेडरूम में जो ट्यूबलाइट लगी हुई है उसको ऑन या ऑफ़ कर देगी। तो इस तरीके से मैं जो है B1 को भी, B2 को भी, B3, B4 सारे स्विचेस का नाम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ, जो भी मुझे नाम चाहिए। किसी का अगर मुझे फ़ैन रखना है तो फ़ैन रख सकता। तो इस तरह से मुझे जो नाम रखना है उसके अकॉर्डिंग मैं नाम रख सकता हूँ। अब हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है और जो है हमने एलेक्सा के साथ इंटीग्रेशन भी कर दिया है। आइए अब इसको चेक करते हैं। एलेक्सा स्विच ऑफ CFL। ओके। एलेक्सा स्विच ऑफ ट्यूबलाइट। ओके। एलेक्सा स्विच ऑन बेडरूम CFL। ओके। एलेक्सा स्विच ऑन ट्यूबलाइट। ओके। एलेक्सा स्विच ऑन बेडरूम फैन। ये देखिए आपको आवाज आ रही होगी। एलेक्सा फैन एट 50%। ये देखिए फैन की स्पीड भी हम कम कर सकते हैं एलेक्सा की हेल्प से। एलेक्सा स्विच ऑफ फैन। ओके। ये इसका रेस्पॉन्स देखिए, रेस्पॉन्स टाइम कितना अच्छा है और कितनी अच्छे से हमारी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर पा रही है। कितने कम टाइम में हमने एलेक्सा के साथ बिल्कुल जस्ट आपको क्या करना है, अपने जो है एलेक्सा को और जो है स्पेस बोर्ड को सेम नेटवर्क में लेके आना है और सेम नेटवर्क में लेके आके बस डिवाइस सेलेक्ट करना है और लाइट में जाके अदर डिवाइस में जाके डिवाइस को सेलेक्ट कर लेना है। बस 8 डिवाइस आपको मिलेंगी और उन 8 डिवाइस का आप नाम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 ही डिवाइस यूज करी है तो 4 का मैंने नाम दे रखा। तो एलेक्सा के साथ हमने परफॉर्मेंस चेक कर लिया लाइव, कितना अच्छा हमारा काम कर रहा है स्पेस बोर्ड, चाहे वो ऑफलाइन मोड वाला हो चाहे वो ऑनलाइन मोड वाला हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।